इसके पहले जब हमने देखा, इसके एक पहले वाले वीडियो में, कि अकबर को हमने पढ़ा, तो अकबर जब 1656 ईस्वी में शासन पर बैठा तो उसकी मृत्यु भी हो जाएगी, और 1605 ईस्वी तक आते आते अकबर अपना शासनकाल पूरा कर चुका, और 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र शासनकाल पे बैठा। इसका पुत्र जो था वो शासन पर बैठा, गद्दी उसके पुत्र ने संभाला, और जिस पुत्र ने संभाला उस पुत्र का क्या नाम था? जहांगीर नाम था। क्या नाम था? जहांगीर। जहांगीर। अब जहांगीर जब गद्दी पर संभाला तो वहीं से इसके शासन का समय चालू होता है। तो जहांगीर के शासन का समय जो था वो चालू हुआ, वो है 1605 से 1627 तक। जहांगीर के शासनकाल का जो समय था वो कब से कब तक था? 1605 से 1627 तक। अब हम अगर जहांगीर का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो जहांगीर के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, इसके जन्म के बारे में देख लेते हैं, इसके माता पिता के बारे में देख लेते हैं, और इसकी शिक्षा के बारे में देख लेते हैं कि जहांगीर ने शिक्षा कहाँ से और कैसे प्राप्त की। तो 30 अगस्त इसका जन्म की अगर हम बात करें, जन्म, जहांगीर का जो जन्म था वो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। इसकी माता का नाम जोधाबाई था। माता पिता, माता पिता, पिता जो थे अकबर थे तथा माता जोधाबाई थी। माता का नाम था जोधाबाई। जोधाबाई का पुत्र था, जो कि वही जोधाबाई जो राजपूत कन्या थी, अकबर की पत्नी थी, उन्हीं का पुत्र था। कौन? जहांगीर। तो जहांगीर का जो शादी हुई थी, इसकी 3 शादियां हुई थी। अगर हम इसके विवाह की चर्चा करें तो इसकी प्रथम विवाह, इसकी पहली शादी, इसका पहला विवाह आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री, आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री एवं मान सिंह की बहन मीनाबाई से हुआ। आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री तथा मान सिंह की बहन मीनाबाई से हुआ था। किससे हुआ था? मीनाबाई से हुआ। अब इस मीनाबाई से भी एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम खुसरो था। इससे जो जन्म हुआ उस पुत्र का नाम क्या था? खुसरो था। ठीक है। अब ये जो पुत्र हुआ, इन दोनों की मृत्यु के बाद इन दोनों को खुसरो बाग, और मृत्यु के बाद इन दोनों को इलाहाबाद के समीप खुलदाबाद के खुसरो बाग में दफना दिया गया। खुलदाबाद के खुसरो बाग में, कहाँ? खुसरो बाग में दफनाया गया। अब देखिए, जो जहांगीर की पहली शादी हुई थी वो किसके? भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मीनाबाई से हुआ। इस मीनाबाई से जहांगीर के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था खुसरो। मृत्यु के बाद खुसरो, इसके जीवन में और इसके इतिहास रहे हैं। ये काफ़ी जो होता साहित्यिक प्रेमी शासक था, साहित्यिक प्रेमी था खुसरो। ये जो था काफ़ी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी महत्व देता था। लेकिन मृत्यु के बाद इन दोनों को इलाहाबाद के खुलदाबाद के समीप खुसरो बाग में दफना दिया गया। अब जो दूसरा विवाह हुआ वो जोधपुर के
मोटा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। मोटा उदय सिंह की पुत्री, उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। जगत गोसाई से हुआ। और इस जगत गोसाई से भी जहांगीर को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिस पुत्र का नाम था खुर्रम। खुर्रम, खुर्रम, यही खुर्रम जो शाहजहां कहलाया। शाहजहां, शाहजहां के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है। इसके दो विवाह हो गए। अब ये देखिए, शहरयार और परवेज भी सलीम की संतानें थी। 1611 ईस्वी में शहरयार ने, इसके दो पुत्र और थे, शहरयार यार तथा सलीम भी सलीम कह दी। शहरयार तथा परवेज, परवेज भी सलीम की संतानें थीं। सलीम की, सलीम यानी जहांगीर के की संतानें थीं, संतानें थी। अब आइए देखते हैं इसके तीसरे विवाह के बारे में। जब ये तीसरा विवाह इसका हुआ 1611 ईस्वी में, सलीम ने मेहर निसा उर्फ नूर जहां से शादी की। 1611 ईस्वी में सलीम ने, सलीम जहां हम कह रहे हैं वहां पर आप जहांगीर जानेंगे। जहांगीर ने मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा उर्फ नूर जहां से, नूर जहां से विवाह किया। नूर जहां से विवाह किया। और जब ये नूर जहां जो जब ये अपनी हृदय प्रिया नूर जहां के प्रेम में आया, तब इसका रसिक मन जो था वो कला के प्रति और अधिक आकर्षित हो गया। ठीक है। 1605 ईस्वी में मुगल सत्ता की बागडोर संभाली। 22 वर्ष के अल्पकालीन शासन शासन 1627 में इसकी मृत्यु हो गई। 1605 ईस्वी में इसने मुगल सत्ता की बागडोर संभाली, मुगल सत्ता पाई। और 1627 में, यानी 22 वर्ष की शासन के बाद, यानी 22 वर्ष के अल्प शासन के बाद ही इसकी मृत्यु हो गई। अल्प शासन के बाद ही मृत्यु हो गई। ठीक है। इसने सिर्फ 22 वर्ष ही शासन किया, 1600 कितने से 1605 से 1627 तक। और जब ये अपनी हृदय प्रिया मेहरुन्निसा को अपनी पत्नी बनाया, उसके बाद इसका जो मन था वो चित्रकला की ओर और अधिक आकर्षित हुआ। अब देखिए चित्रकला, जहांगीर का चित्रकला प्रेम। हेडिंग डालिए, जहांगीर का चित्रकला प्रेम। जहांगीर का चित्रकला प्रेम। अब देखिए, अगर हम मुगल सत्ता की चित्रकला की बात करें तो चित्रकला को तो हुमायूं ने ही लेके आया था। नींव किसने डाली? हुमायूं ने। लेकिन अकबर ने इसको, अकबर को अगर हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं मुगल चित्रकला का, लेकिन जो संस्थापना अकबर ने किया, जो वास्तविक संस्थापना मुगल चित्रकला का अकबर ने किया, जिसकी शुरुआत की, उसको जहांगीर ने चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। ठीक है। ये जहांगीर ने कहाँ तक पहुंचाया? चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया। इसलिए जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। जहांगीर का काल ही काल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाया। चित्रकला का
स्वर्ण युग कहलाया। आप ये सोचिए कि अकबर ने इसकी नींव किसने, हुमायूं ने रखी, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो किसको माना गया, अकबर को। अकबर ने जो वास्तविक संस्थापना मुगल कला की इस मुगल कला को ही उत्थान किया, जहांगीर ने इसको चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। इसलिए जहांगीर का शासनकाल जो था वो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाया। ठीक है, मुगल कला का स्वर्ण युग कहलाया। 1605 ईस्वी में मुगल सत्ता की बागडोर संभालने के बाद अपने पिता की परंपराओं एवं रीतियों के अनुरूप कार्य करता रहा, लेकिन 5 वर्ष बाद इसके समय की कला में ईरानी तत्व प्रबल हो गए। पहले तो ये उसी लय में कार्य करता रहा जैसा अकबर ने स्थापना की थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी कला में ईरानी तत्वों की प्रबलता बढ़ती गई। धीरे धीरे ईरानी तत्वों की प्रबलता बढ़ती गई, प्रबलता बढ़ने लगी। लेकिन जहांगीर ने इस प्रबलता को बढ़ने से रोका और अपने ही शासनकाल में अपनी कला को यानी मुगल कला को ईरानी तत्वों से मुक्त कर दिया। लेकिन अपने ही शासनकाल में, अपने ही समय में जहांगीर ने मुगल कला को ईरानी तत्वों से मुक्त कर दिया, ईरानी तत्वों से मुक्त कर दिया, ईरानी प्रभाव से मुक्त कर दिया, से मुक्त कर दिया। मुक्त कर दिया। लेकिन मुक्त होने के बाद यह कला फिर भी स्वतंत्र नहीं रही। इस कला पर भारतीय और यूरोपीय प्रभाव प्रबल हो गया। इसके बाद इस पर भारतीय प्लस यूरोपीय तत्वों ने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो जहांगीर के समय का काल था, इस समय में अकबर ने तो एक स्वतंत्र मुगल कला स्थापित की थी और ये कला जहांगीर के शासनकाल में भी चलती रही, लेकिन धीरे धीरे इस पर ईरानी तत्व अपना प्रभाव और अधिक स्थापित करने लगे, क्योंकि ये ईरानी और राजस्थानी से या भारतीय कला से मिलकर तो ये बनी ही थी, लेकिन फिर भी एक स्वतंत्र कला थी। लेकिन जब उसका प्रभाव और बढ़ने लगा तो जहांगीर ने इस पर ध्यान दिया और उस बढ़ते हुए प्रभाव को रोका। रोकने के बाद इस कला पर भारतीय, और क्योंकि कला अपने आधुनिकता को प्राप्त कर रही थी, इसलिए यूरोपीय प्रभाव भी आने लगा, क्योंकि यूरोपीय यात्री भी इसके समय तक दरबार में आने लगे थे। ठीक है, इसके बाद में प्रसिद्ध कला समीक्षक राय कृष्णदास ने लिखा है, राय कृष्णदास ने लिखा है कि जहांगीर बड़ा ही सहृदय सुरुचि संपन्न पहले दर्जे का चित्र प्रेमी था। जहांगीर बड़ा ही सहृदय सुरुचि संपन्न पहले दर्जे का चित्र प्रेमी था। पहले दर्जे का चित्र प्रेमी था। प्रसिद्ध कला समीक्षक जो राय कृष्णदास थे, इन्होंने बताया कि जहांगीर जो था वो बड़ा ही सहृदय संपन्न शासक था और चित्र के प्रति इसका आकर्षण अत्यधिक था, बहुत ही चित्र प्रेमी शासक था। और उच्च कोटि का कला पारखी भी था। क्या था? उच्च कला पारखी
प्रकृति उपासक, प्रकृति सौंदर्य, कला उपासक, कला उपासक, वृक्ष खग मृग विज्ञानी संग्रह करता, वृक्ष खग मृग विज्ञानी संग्रह करता था, संग्रह करता था। और सबसे अधिक जिज्ञासा निसर्ग निरीक्षक प्रज्ञावान शासक था। भारतीय कला के विद्वान वाचस्पति गरोला के अनुसार जहांगीर ने मानवीय अभिलाषाओं के आचरणों एवं भावनाओं को ठीक अनुरूप चित्र बनाए। एक कला विद्वान हुए। भारतीय कला विद्वान, भारतीय कला विद्वान वाचस्पति गरोला के अनुसार, वाचस्पति गौरेला के अनुसार, इनके अनुसार जो था जहांगीर ने मानवीय अभिलाषाओं आचरणों एवं भावनाओं को ठीक अनुरूप चित्र बनवाया। ये बात याद रखिए, वाचस्पति गौरेला ने क्या बताया कि जहांगीर जो था वो मानवीय भावनाएं जो थी उनकी अभिव्यक्ति उनके चित्रों में दिखाई देती थी, मानवीय अभिलाषाओं का चित्रण उनके दिखाई देता था। ठीक है। और जब से जहांगीर ने नूरजहां को अपनी हृदय प्रिय बनाया तब से उसका रसिक मन चित्रकला में अधिक रमने लगा। कला मर्मज्ञों का कहना है कि नूरजहां के सहयोग स्वरूप जहांगीर के प्रति उसकी भाव प्रवण प्रकृति चित्रकला विशेष प्रकृति चित्रों की तरफ अधिक आकृष्ट हुई। ठीक है, जब से वो नूरजहां के प्रेम में आया था। यही कारण है कि जहांगीर ने मंसूर को कश्मीर स्थित फूलों का चित्रण तैयार करने का आदेश दिया था। जहांगीर ने मंसूर को कश्मीर स्थित फूलों का चित्रण करने का आदेश दिया था। जब ये नूरजहां के प्रेम में आया, नूरजहां से विवाह किया, तो इसका जो मन था वो प्रकृति चित्रण की तरफ अधिक आकृष्ट हुआ। ठीक है। और इसने अपने एक कला विद्वान, एक चित्रकार मंसूर को, जो पशु पक्षी चित्रकार था, पक्षियों का विशेषतर चित्र बनाता था, उसने फूलों को चित्रण करने के लिए कहाँ भेजा? कश्मीर में भेजा। ठीक है, आदेश दिया। और जहांगीर ने कला में जिस तकनीकी का प्रयोग किया, जैसे रंगों का प्रयोग किया, ये अपनी निजी विशेषता थी। और इसमें जो ये अपनी रेखाओं का प्रयोग करता था, ये महीन रेखाएं थी, ये भी जहांगीर की अपनी निजी विशेषता थी। ठीक है। और जहांगीर के काल के चित्रकार मीनाकृत आंखें, पूर्ण मुख चित्र, हाथों की चित्रकारी में पूर्ण हस्त थे, सिद्ध हस्त थे। जहांगीर नामा की पहली प्रति, अब यहाँ पर देखिए एक है जहांगीर नामा कई बार बनी। जहांगीर नामा की पहली प्रति इसके शासनकाल के 14वें वर्ष बनी गई। पहली प्रति शासनकाल के 14वें वर्ष बनी। ठीक है, जिसे जहांगीर ने खुर्रम को दे दिया। जहांगीर ने खुर्रम को समर्पित कर दिया। और इसकी जो दूसरी प्रति थी, ये शासनकाल के 15वें वर्ष बनकर तैयार हुई। कब बनकर तैयार हुई? 15वें वर्ष बनकर तैयार हुई, जिसे जहांगीर ने किसे दे दिया? इसे परवेज को दे दिया। परवेज को समर्पित कर दिया। देखिए, जहांगीर नामा के 3 प्रतियां बनी, और जो तीसरी प्रति थी ये निजी प्रति थी। निजी प्रति
या इसी को मूल प्रति भी कहते हैं। मूल प्रति रामपुर स्टेट लाइब्रेरी में स्थित है। इस समय वर्तमान में रामपुर स्टेट लाइब्रेरी में स्थित है। लाइब्रेरी में स्थित है। जहांगीरनामा की जो पहली प्रति थी वो शासन के 14वें वर्ष बनकर तैयार हुई, जिसे इन्होंने खुर्रम को दे दिया। दूसरी प्रति जो शासन के 15वें वर्ष बनकर तैयार हुई, इसे परवेज को दे दिया। और तीसरी प्रति जो बनी जहांगीरनामा की, ये मूल प्रति थी, ये रामपुर के स्टेट लाइब्रेरी में आज भी संग्रहित है, आज भी रखी गई है। इसके आगे देखिए, सम्राट जहांगीर जो था, सम्राट जहांगीर जो था बहुत ही सहृदय शासक था। कैसा शासक था? सहृदय शासक था। इसने अपने दरबारी इनायत खां का चित्र बनवाया। इनायत खां का चित्र बनवाया। जो बोलेडियन संग्रहालय ऑक्सफोर्ड में संग्रहित है। और ये जो इनायत खां का चित्र है, ये बोलेडियन संग्रहालय ऑक्सफोर्ड में संग्रहित है। ठीक है, आपने समझ लिया कि ये इतना ज़्यादा सहृदय संपन्न शासक था कि ये किसी के भी चित्र बनवा देता था। जिसको इसका मना गया उसका चित्र बनवा दिया। इसने अपने दरबारी इनायत खां का चित्र बनवाया, जो आज भी बोलेडियन संग्रहालय ऑक्सफोर्ड में संग्रहित है। ठीक है, और कश्मीर स्थित एक चित्र दीर्घा होने की बात कही गई है। जो जहांगीरनामा की पुस्तक है, इसमें कश्मीर में एक चित्र दीर्घा की स्थिति की बात की गई है कि जहांगीरनामा में कश्मीर में स्थित एक चित्र दीर्घा होने की बात की गई है। स्थित एक चित्र दीर्घा होने की बात की गई है। जहांगीरनामा में ये बताया गया है कि जहांगीर के समय में ही कश्मीर में एक चित्र दीर्घा बनवाया गया था, जो कि जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जिसमें हुमायूं, अकबर, शाह अब्बास, शाह मुराद, मिर्जा कामरान मिर्जा, मोहम्मद हकीम सुल्तान के चित्र बने हैं। चित्र दीर्घा के बाहरी दीवारों पर कश्मीर के प्राप्त चित्रों की एक श्रृंखला चित्रित की गई। और ये जो चित्र दीर्घा है, कहाँ है? कश्मीर में। इसकी बाहरी दीवार पे जो है वो, जहाँ वो कश्मीर में जो प्राकृतिक चित्रण है उसका चित्रण किया गया है। और इसमें अंदर जो है वो हुमायूं, इसके पूर्वजों का समझ लीजिए, हुमायूं, अकबर, शाह अब्बास, शाह मुराद, मिर्जा कामरान मिर्जा, मोहम्मद हकीम सुल्तान आदि के चित्र बने हुए हैं। जहांगीर ने अजमेर में शीश महल चश्मे नूर का भी निर्माण करवाया। अजमेर में शीश महल, चश्मे नूर, ये दोनों महल हैं। शीश महल और चश्मे नूर का निर्माण करवाया। जहांगीर ने एक मनसाराम नामक हिरन का भी चित्रित करवाया। ठीक है, और जहांगीर ने ही मनसाराम नामक हिरन का मकबरा नामक हिरन का ये हिरन था, स्पष्ट लिख लीजिए जिससे आपको जानकारी रहे। मनसा नामक एक हिरन का मकबरा बनवाया, तथा मूर्ति भी बनवाई। ठीक है, मनसा नामक एक हिरन का मकबरा और उसकी मूर्ति भी जहांगीर ने बनवाया। अब जहांगीर का प्रकृति एवं पशु पक्षी प्रेम, आइए आगे की हेडिंग में देखते हैं। जहांगीर का प्रकृति एवं पशु पक्षी प्रेम।
जहांगीर का प्रकृति एवं पशु पक्षी प्रेम। आइए हम इस हेडिंग के माध्यम से जानते हैं कि जहांगीर जो था ये प्रकृति के प्रति भी कितना आसक्त था, कितना प्रकृति प्रेमी था, पशु पक्षियों के प्रति इसका व्यवहार कैसा था, इन सभी बातों को हम जानते हैं। जहांगीर पहला ऐसा मुगल बादशाह था जिसे एल्बम या मुरक्का बनाने का व्यसनीय शौक था। इसे क्या शौक था? शौक एल्बम एल्बम को कहते हैं मुरक्का बनाने का शौक था। मुरक्का बनाने का शौक था। यह सम्राट जब कभी भी उच्च कोटि के चित्रों को प्राप्त करता था तो उसे अपने एल्बम में समाहित कर लेता था। जैसे जहाँ भी कहीं युद्ध में गया या कहीं भी गया, कहीं भी घूमने जाता था तो उसे अगर उच्च कोटि के चित्र मिलते थे तो उसको अपने एल्बम में क्या करता था? समाहित कर लेता था, उसमें जगह दे देता था। अपने जीवन वृत्तांत में अपने स्वयं की मकबरे बनाने की पेशकश की है। और जो जहांगीरनामा है उसमें इसने पहले ही चर्चा कर दिया है कि उसके लिए एक मकबरा बनाया जाए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा मकबरा इस प्रकार से बनाना चाहिए कि ओस वर्षा की बूंदें। अब ये सोचिए, इसकी प्रकृति प्रेम इस बात से भी जाहिर होती है कि इसने अपना मकबरा बनाने की पहले ही पेशकश कर दी थी और बताया था कि इसके मकबरा ऐसा बनना चाहिए जिसमें प्रकृति की मतलब ओस जो है, वर्षा जो है, धूप जो है, छाँव हो, वो डायरेक्ट मिले। ठीक है, हवाएं जो हैं वो इसके संगमरमरी बदन को स्पर्श करें। इस बात से भी इसके प्रकृति प्रेम जाहिर होता है। ठीक है, ये बात बताया। अब इसके बारे में और देखिए, एक बार इसी के शासनकाल में एक अंग्रेज यात्री आए, सर टॉमस लो। अंग्रेज यात्री सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए और उनके वृत्तांत में उन्होंने लिखा है कि जहांगीर चित्रकला से अगाध प्रेम करता था। एक बार मैंने यूरोपीय सर टॉमस रो ने अपने वृत्तांत में लिखा है, एक बार मैंने यूरोपीय चित्रों का एक चित्र सम्राट को भेंट दिया। जब सर टॉमस रो था वो जहांगीर के दरबार में आया तो उसने यूरोपीय चित्रों का एक सेट भेंट किया और जहांगीर को दिखाया कि जहांगीर इसे देखकर अति प्रसन्न होगा। तो जहांगीर ने उसे देखा और रातों रात इसकी 5 प्रतियां बनवा दी, जिसको देखकर सर टॉमस रो को ये पहचानने में समस्या होने लगी कि उसका वास्तविक चित्र कौन सा है। और जहांगीर ने यह बात भी कही कि आप जितना समझते हैं हम चित्रकला में उतने कमज़ोर भी नहीं हैं। ये किसका कथन था? जहांगीर का कथन था। और यह कथन एक सम्राट के लिए काफ़ी मायने रखता है। और जब उसने 5 आकृतियाँ बनवाई तो हम चित्रकार को टॉमस लो ने क्या बताया कि वो चित्रकार को 50 रुपये इनाम देना चाहे। तो इस पे सम्राट जहांगीर नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि हमारे चित्रकार जो हैं वो मनसबदार हैं। वो क्या कहा? हमारे चित्रकार जो हैं वो मनसबदार हैं और हम चित्रकला में उतने दुर्लभ भी नहीं हैं, उतने दुर्बल भी नहीं हैं जितने आप समझते हैं। ठीक है, जहांगीर ने अपने चित्रकला के प्रति अनुराग को अपनी आत्मकथा में स्वयं वर्णित किया है। ठीक है, ये जो टॉमस रो आया उन्होंने क्या भेंट किया? चित्र भेंट किया, लिख लीजिए। और जहांगीर ने रातों रात 5 प्रतियां बनवा दी, 5 प्रतियां बनवा दी। ठीक है, ये मुख्य पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और 50 रुपये जब टॉमस रो ने इनाम देना चाहा तो जहांगीर इस पर क्रोधित हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे जो चित्रकार हैं वो मनसबदार हैं और हम चित्रकला में उतने दुर्बल भी नहीं हैं जितने कि आप समझते हैं। ठीक है, और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में स्वयं वर्णित किया है कि मेरी चित्रकला के प्रति सुरुचि इतनी सीमा तक बढ़ गई कि जीवित या मृत किसी भी वस्तु के, किसी भी चित्रकार द्वारा, कोई चित्रकार चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा बनाया गया चित्र को मैं पहचान सकता हूँ।
ये किसने कहा? जहांगीर ने कहा। पहचान सकते हो ना? और यह कथन एक सम्राट के लिए बहुत महत्व रखता है। जहांगीर का बचपन अकारिजा, अबुल हसन और शरीक के साथ व्यतीत हुआ। जहांगीर ने अपने युवा काल में ही इलाहाबाद में चित्रशाला स्थापित करवाई थी, जिसका अध्यक्ष ईरान के चित्रकार अकारिजा को नियुक्त किया गया था। जहांगीर ने अपने युवा काल में ही इलाहाबाद में एक चित्रशाला स्थापित करवाई थी। जहांगीर ने अपने युवा काल में इलाहाबाद में एक चित्रशाला स्थापित करवाई। चित्रशाला स्थापित करवाई जिसका अधीक्षक अकारिजा को नियुक्त किया। अकारिजा को बनाया। ठीक है, चित्रशाला का जो अध्यक्ष बनाया वो किसको बनाया? अकारिजा को बनाया। अब इसके बाद हम हेडिंग डालते हैं जहांगीर के दरबारी चित्रकार और उनकी स्थिति। क्या डालते हैं? जहांगीर के दरबारी चित्रकार। जहांगीर के दरबारी चित्रकार। अब ये सोचिए कि इसके दरबारी जो चित्रकार थे उनकी क्या स्थिति थी। अब देखिए, जहांगीर के दरबारी जो चित्रकार थे मनसबदार थे। ये सभी चित्रकार क्या थे? मनसबदार थे। और इनकी उच्च ख्याति थी, मान सम्मान था, और जो इनकी ओहदे थे उसके कारण इसकी ख्याति जो थी वो दूर दूर तक फैली थी। सभी मनसबदार थे, उच्च सम्मान था और ख्याति दूर दूर तक फैली गई थी। और इस ख्याति के कारण है सुदूर देशों के चित्रकार भी इनके पास आने लगे थे। आवागमन हमारे देश में प्रारंभ हो गया था, जिसमें ईरान से अकारिजा एवं उसका पुत्र अबुल हसन आए थे। यही सब ख्याति सुनकर कि यहाँ पर चित्रकारों का काफ़ी मान सम्मान है, यही सुनकर जहांगीर के दरबार में अकारिजा और उसका पुत्र अबुल हसन जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, और अस्माक समरकंद से मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद भी आए थे तथा समरकंद से मोहम्मद नादिर तथा मुराद आए थे। मोहम्मद नादिर तथा मुराद आए थे। ठीक है, भारतीय चित्रकारों में उस्ताद मंसूर और जो भारतीय थे मंसूर, जहांगीर के दरबार में मंसूर, मिस्किन, बिशनदास, मनोहर, विचित्र, गोवर्धन, दौलत, तुलसी, इसके बाद कौन से? तुलसी, पदारथ आदि थे। ये जो चित्रकार थे, जैसे मान लीजिए कौन कौन से हो गए? मंसूर हो गए, मिस्कीन हो गए, बिशनदास हो गए, मनोहर हो गए, विचित्र हो गए, गोवर्धन हो गए, दौलत हो गए, तुलसी हो गए, पदारथ हो गए। ये सभी चित्रकार भारतीय चित्रकार थे जो जहांगीर के दरबार में थे। और दो चित्रकार जो कहाँ से आए थे? समरकंद से आए थे। उनका नाम था मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद। ईरान से दो चित्रकार आए थे। जहांगीर के दरबार में ख्याति सुनकर के यहाँ पर चित्रकारों को काफ़ी महत्व दिया जाता है, काफ़ी मान सम्मान प्राप्त होता है। अब हम आपको बताते हैं कि जहांगीर के दरबार में 10 ऐसे चित्रकार थे तो
तो जो विश्व में ख्याति प्राप्त चित्रकार थे उन सभी का वर्णन अभी हम आगे करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि जहांगीर के दरबार में महिला चित्रकार भी थी। अब ये लिख लीजिए आप, महिला चित्रकार। महिला चित्रकारों की भी नियुक्ति हुई थी। वो महिला चित्रकार कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। साइफा बानो, साइफा बानो, नादिरा बानो, नादिरा बानो। ये याद रख लीजिए, अगर महिला चित्रकारों की बात करें तो महिला चित्रकार कहाँ कहाँ मिलती हैं। जहांगीर के शासनकाल में मिलती है मुगल कला में, और फिर हम राजस्थानी कला में अगर देखेंगे तो नाथद्वार शैली में मिलती हैं कमला और इलायची। और उसके बाद आके कहाँ मिल जाती हैं, अजमेर में। ठीक है, हम इन सभी के बारे में बताएंगे, आप यहाँ पर देखते जाइए कि कहाँ कहाँ महिला चित्रकार मिलते हैं। इन सभी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपसे गलत ना हो, इसलिए हम एकत्र करके भी बता देना चाहते हैं। साइफा बानो, नादिरा बानो, और इसके बाद रुकैयम बानो, रुकैयम बानो। ये 3 महिला चित्रकार थी जो जहांगीर के शासनकाल में जिनका वर्णन किया गया है। और ये क्या काम थी, इसी इनका जो कार्य था वो हरम की बेगमों का चित्रण करते थे, वो अंदर का कार्य करते थे। ठीक है, इसी क्रम में बना एक चित्र, एक महिला दूसरी महिला का चित्र बनाया जाना, कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। एक महिला द्वारा दूसरी महिला का चित्र बनाया जाना, ये कहाँ संग्रहित है, कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। अब हम जो जहांगीर के शासनकाल में जो इम्पोर्टेंट 10 चित्रकार हैं, जो विश्व ख्याति प्राप्त चित्रकार थे, हम उनका वर्णन करते हैं। एक एक चित्रकार को उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अकारिजा। अकारिजा यह ईरान के तब्रेज के रहने वाला था, जो जहांगीर ने इसे इलाहाबाद स्थित अपनी चित्रशाला का प्रधान अधीक्षक नियुक्त बनाया था। यह ईरान का चित्रकार था, ईरान के तब्रेज का, और इलाहाबाद की चित्रशाला का प्रधान अधीक्षक था, प्रधान था। ठीक है, प्रधान अधीक्षक था। यह मूलतः प्रकृति चित्रण करने में माहिर था। इसका कारण जो प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण मूलतः ये करता था। मूलतः जो अकारिजा था ईरान का था, ईरान के तब्रेज का था, और जहांगीर के समय बनी इलाहाबाद चित्रशाला का प्रधान अधीक्षक इसे नियुक्त किया गया था। और यह मूलतः प्रकृति चित्रण करने में माहिर था। जहांगीर के दरबार का प्रधान चित्रकार अबुल हसन इसी का पुत्र था, और इसका जो पुत्र था अबुल हसन का पिता था, अबुल हसन का पिता। ये जानिए, अबुल हसन जो था जहांगीर के दरबार का प्रधान चित्रकार था। इसने जहांगीर के सत्तासीन होने का चित्र बनाया था, इसकी गद्दी पर बैठने का चित्र बनाया था, काफ़ी महत्वपूर्ण चित्रकार था। उसका पिता कौन था, अकारिजा था। ठीक है, अकारिजा था। 1602 ईस्वी में अकारिजा के द्वारा बनाए गए 2 ग्रंथ, और 1602 में अकारिजा द्वारा चित्रित 2 ग्रंथ, अकारिजा द्वारा बनाए गए 2 ग्रंथ चित्र प्राप्त होते हैं, गए 2 ग्रंथ चित्र प्राप्त होते हैं। नंबर पहला है राज कबर, चेस्टरबरी संग्रहालय डबलिन में है। राज कबर, चेस्टरबरी संग्रहालय डबलिन में। चेस्टरबरी संग्रहालय डबलिन में। अगर आपको लिखावट ना समझ में आ रही हो तो आप थोड़ा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि हम पेन से स्क्रीन पर लिख रहे हैं तो थोड़ा लिखावट उतना सही नहीं बन रही है। और मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आगे वीडियो बना पाएंगे, क्योंकि
थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग इसको पसंद करें। और अगर हम बनाते जाएं, मेहनत करते जाएं और आप में कोई पसंद करने वाला ना हो इसको, और इसको सब्सक्राइब करने वाले ना हो, आगे प्रमोट ना कर पाएंगे, तो हमारे बनाने का कोई मतलब ना हुआ। तो अगर आप लोग इस चैनल को बढ़ाएंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, इसको शेयर करेंगे, तो हम आगे वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो नहीं बनाएंगे। और जो दूसरा प्रमुख ग्रंथ है जिसका चित्रण किया वो है अमीर उल नजमुद्दीन हसन देहलवी की गज़ल एवं रुबाइया। अमीर लिख लीजिए, अमीर उल नजमुद्दीन का हसन देहलवी का हसन देहलवी का देहलवी की गज़ल एवं रुबाइयाँ, ठीक है, इसको भी चित्रित किया। उपरोक्त दोनों ग्रंथ जो हैं, जो चित्र इलाहाबाद के ही चित्रशाला में चित्रित किए गए। ये जो दोनों ग्रंथ हैं, इन दोनों ग्रंथों का चित्र कहाँ किया गया? इलाहाबाद के चित्रशाला में। इलाहाबाद की चित्रशाला में दोनों ग्रंथ चित्रित किए गए। अब इसके बाद का जो चित्रकार है इसको हम देख लेते हैं, वो है अबुल हसन, ठीक है। हमने किसको देखा? अकारिजा को देखा। अकारिजा जो था कहाँ का था? ईरान का रहने वाला था। जहांगीर ने इसे अपने इलाहाबाद की जो चित्रशाला है उसका प्रधान अधीक्षक नियुक्त किया था। ये जो प्रकृति चित्रण का था उसमें प्रकृति चित्रण करने में माहिर चित्रकार था मूलतः, ठीक है। और जहांगीर के दरबार में जो अबुल हसन था, अबुल हसन का पिता था अकारिजा, ठीक है। अबुल हसन जो था वो जहांगीर के दरबार का काफ़ी ख्याति प्राप्त चित्रकार था, जिसने जहांगीर के सत्तासीन होने का चित्र बनाया था, ठीक है। और अबुल हसन ने दो ग्रंथों को भी चित्रित किया, जिसका नाम है, एक है क्या है? अमीर उल नजमुद्दीन हसन देहलवी की गज़ल एवं रुबाइयाँ, और पहला है राज कवर, चेस्टरबरी संग्रहालय डबलिन में स्थित है। और ये जो दोनों ग्रंथ हैं वो इलाहाबाद के संग्रहालय में चित्रित किए गए। दूसरा लिखिए अबुल हसन। अबुल हसन यह जहांगीर के दरबार का प्रधान चित्रकार था। जहांगीर के दरबार का प्रधान चित्रकार था। ये अकारिजा का पुत्र था। अकारिजा का पुत्र था। और इसकी जो कला की बारीकी सी थी, उस बारीकी से, कला की बारीकी से प्रभावित होकर जहांगीर ने इसे नादिर उज्जमा की उपाधि दी। नादिर उज्जमा। अब ये जो नहीं, नादिर उज्जमा क्या होता है? नादिर उज्जमा माने युग शिरोमणि या युग का मोती, युग शिरोमणि कहा जाता है। जहांगीर ने इसकी कला की बारीकी से प्रभावित होकर इससे नादिर उज्जमा की उपाधि दी, ठीक है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। सम्राट ने लिखा है कि इसने मेरी तख्तपोशी राज्याभिषेक की ऐसी सच्ची तस्वीर बनाई जिसके कारण इसे बहुत सारे संरक्षण एवं सम्मान प्राप्त हो गया। अबुल हसन जो थे वो जहांगीर के तख्तपोशी की तस्वीर बनाई थी। और जहांगीर ने स्वयं लिखा है कि जहांगीर ने मेरी तख्तपोशी की ऐसी सच्ची तस्वीर बनाई जिसके कारण इसे काफ़ी सम्मान और पद प्राप्त हुआ, ठीक है। जहांगीर ने स्वयं लिखा है कि इसका और इसके पिता की परवरिश स्वयं मैंने की है और इसके पिता की कला की तुलना नहीं की जा सकती। यह अपने पिता से कहीं अच्छा चित्रकार है। जहांगीर ने स्वयं कहा कि यह अपने पिता से भी कहीं अच्छा चित्रकार है। निश्चित ही अब यह नादिर उज्जमा हो गया। नादिर उज्जमा अर्थात युग शिरोमणि हो गया, ठीक है। अगर आज उस्ताद अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली जुदाई एवं अकारिजा होते तो निश्चित तौर पर इसके साथ न्याय करते। ये जहांगीर ने स्वयं लिखा, ठीक है। और इसने एक बैलगाड़ी के चित्र पर प्रसन्न होकर
इसके दौरान बनाया गया एक चित्र है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी। और इस चित्र पर प्रसन्न होकर जहांगीर ने इसको 1000 मुद्राएं, 1000 मुद्राएं इनाम स्वरूप दी, 1000 मुद्राएं उपहार स्वरूप दिया। उपहार स्वरूप दिया। 1000 मुद्राएं किस चित्र पर प्रभावित होकर जहांगीर ने अबुल हसन को उपहार स्वरूप दिया? वो चित्र है बैलगाड़ी। इसको आप ध्यान रखेंगे, चित्र। ठीक है। बैलगाड़ी के चित्र में नक्काशी, बैलों की गति, फारसी रेखांकन एवं चमकदार रंग चित्र की मूल विशेषताओं के साथ साथ चित्रित बैलगाड़ी के रथ पर अबुल हसन का नाम राकिम अबुल हसन लिखा हुआ है। बैलगाड़ी के चित्रकार पर इस चित्र पर बैलगाड़ी पे जो इसका नाम लिखा हुआ अबुल हसन का राकिब अबुल हसन लिखा गया है। अबुल हसन लिखा हुआ है। ठीक है। कहा जाता है कि इसने 13 वर्ष की उम्र में ही पाश्चात्य चित्रकार ड्यूरल जर्मनी की पेंटिंग संत जान पाल की सूली पर चढ़ने की अनुकृति बनाई थी, वास पत्थर में बनाई थी। यूरोपीय चित्र का एक अन्य उदाहरण रोमन सागर का देवता, ठीक है, नेचून की दरियाई घोड़े पर आरूढ़ नामक चित्र भी इसी के दौरान बनाया गया था। इन सभी बातों को आपने देख लिया। अब देखिए एक चित्र है चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ। ये भी 2 चित्रकारों द्वारा बनाया गया था। लिख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में, चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ। चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ, इसको 2 चित्रकारों ने मिलकर बनाया, मंसूर तथा अबुल हसन ने। ठीक है। इन दोनों चित्रकारों ने मिलकर इसको बनाया। और ये जो चित्र है, इस चित्र पर यूरोपीय प्रभाव दिखाई पड़ता है। चिनार वृक्ष का जो चित्र है उसको उस्ताद मंसूर ने बनाया था। मंसूर ने बनाया था चिनार वृक्ष। चिनार वृक्ष वाला जो भाग था इसको किसने बनाया? मंसूर ने बनाया। लेकिन जो गिलहरियाँ हैं उस पर उसको अबुल हसन ने बनाया। और गिलहरियाँ वाला भाग अबुल हसन ने बनाया। ठीक है। अब इसके अन्य प्रमुख चित्र जो अबुल हसन है, इसके अन्य प्रमुख भी चित्र हैं। इन चित्रों को हम लिख नहीं रहे हैं, आप वैसे सुन लीजिए। एक राजकुमार बालक का चित्र क्या है? नंबर पहला है, थोड़ा सा लिख दीजिए। एक राजकुमार बालक का चित्र। युवा शाहजहां, ठीक है, इसको बनाया। और शाहजहां का तुलादान। और नंबर चौथा चित्र है जनसमूह के सम्मुख शेखावती का स्वागत करते जहांगीर। जनसमूह में शेखावती का स्वागत करते जहांगीर। ठीक है। ये जहांगीर के द्वारा जो प्रमुख चित्र थे। और इसका 5वां जो चित्र है वो शाह अब्बास को भेंट करते जहांगीर। शाह अब्बास से भेंट करते जहांगीर। गरीबी मिटाते हुए जहांगीर। इसके आगे का चित्र है मलिक अंबर को लात मारते जहांगीर। ठीक है। और गोला पकड़ते हुए जहांगीर। इसका एक उत्तम चित्रकार जामनगर की जाम जासा का सभी है चित्र, जिसे इंडियन बुक्स पेंटिंग लेखक एवं गोपाल में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद का आप चित्रकार देखिए मनोहर। तीसरा हो गया प्रमुख चित्रकार कौन? मनोहर। अब मनोहर के बारे में देख लीजिए। मनोहर अकबरकालीन बसावन का पुत्र था।
मनोहर जो था वो बसावन का पुत्र था, बसावन का पुत्र था। अब बसावन अगर नाम आ गया है तो इसको थोड़ा सा जान लीजिए। बसावन का वही महत्व अकबर के समय में था जो जहांगीर के काल में बिशन दास का है, यानी सभी बनाने में महारत हासिल थी बसावन की। लेकिन जो मनोहर था वो क्या बनाता था, प्रकृति चित्रण करता था, ठीक है, पशु पक्षियों का चित्रण करता था, या पशु एवं शिकार के दृश्य बनाने में निपुण था। बसावन का पुत्र था, पशु एवं शिकार दृश्य बनाता था, शिकार दृश्य में नहीं बनाता था। नियुक्ति अकबर के दरबार में हुई थी, लेकिन ख्यात इसे जहांगीर के दरबार में, इसकी जो नियुक्ति थी वो अकबर के ही दरबार में हो गई थी, लेकिन ख्यात जो थी वो जहांगीर के दरबार में प्राप्त हुई थी। इसने जहांगीर के राजसभाओं से संबंधित चित्रों का भी निर्माण किया था। भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में संग्रहित गुलशन द्वारा मुरक्का में इसके द्वारा बनाए गए लैला मजनू का चित्र प्राप्त होता है। इसका प्रमुख चित्र लैला मजनू जो कहाँ है, कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है, ठीक है, कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है, लिख लीजिए आप, कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। लैला मजनू का जो चित्र है मनोहर द्वारा बनाया गया है। और महत्वपूर्ण चित्र जो है इसके द्वारा लिख लीजिए, लैला मजनू के 2 चित्र मुरक्का संग्रहालय कलकत्ता में है, नोट कीजिए आप, हम बोल रहे हैं। और दूसरा है शेर के शिकार का 2 चित्र भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में है। पहला है लैला मजनू का, आप नोट कीजिए। दूसरा है शेर के शिकार के 2 चित्र भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में है, शेर के शिकार के 2 चित्र भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में है। तीसरा है जहांगीर के सिंहासन रोहण का चित्रण स्टेट लाइब्रेरी रामपुर में है। देखिए जहाँ इसके सत्तासीन होने का 2 चित्र बना हुआ है। काला हिरन का चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। काला हिरन का चित्र कहाँ है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। शाहजहां एवं दारा शिकोह का चित्र रात्रि में मृगों का आखेट, ये चित्र हो गए। अब आप हेडिंग डालिए बिशन दास। बिशन दास जो था वो जहांगीर के दरबार का सबसे उत्कृष्ट चित्रकार, ये सभी ही बनाता था, ठीक है, सभी ही बनाता था। इसने उनके भाई शाह अब्बास का सभी ही बनाया। शाह अब्बास का समय हुआ है, यहाँ अपने राजदूत शाह आलम के साथ भेजा तथा इसलिए इस प्रशंसा करते हुए जहांगीर ने स्वयं लिखा है कि उसने मेरे भाई शाह अब्बास की ऐसी सच्ची छवि बनाई कि जब मैंने यह चित्र शाह अब्बास के नौकरों को दिखाया तो वह मान गए। वर्तमान में यह चित्र बोस्टन संग्रहालय में स्थित है। कहाँ स्थित है, बोस्टन संग्रहालय में स्थित है। एक चीज़ और देख लीजिए कि जहांगीर के समय में जो थे ये ईसाई पादरियों से संबंधित सबसे अधिक चित्र बने। ये बात याद लीजिए, प्रश्न भी अभी कभी पूछा गया था, हमने देखा था कि ईसाई पादरियों से स्थित संबंधित चित्र किसके शासनकाल में बने, तो जहांगीर के समय बने। साथ ही इसने निम्न यूरोपीय व्यक्तियों के सभी चित्र भी बनवाए। वो कौन थे, लेडी एलिजाबेथ, मैडोना, इंग्लैंड के राजा एवं रानी का चित्र, समरसेट, सेलिसबरी एवं रानियों का चित्र, ये सब भी इन्होंने अंग्रेजों के भी कुछ सभी बनवाए। किसके द्वारा, बिशन दास के द्वारा। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए, लेडी एलिजाबेथ के बनवाए, मैडोना के बनवाए, इंग्लैंड के राजा एवं रानी का चित्र बनवाए और सेलिसबरी के रानियों का चित्र बनवाए। तत्कालीन ईस्ट इंडिया गवर्नर टॉमस स्मिथ का चित्र भी बनवाया। तत्कालीन उस समय के जो ईस्ट इंडिया के गवर्नर थे टॉमस स्मिथ, इसका भी सभी बिशन दास के द्वारा बनवाया गया था, याद रखिएगा, लिख लीजिए, हम हर बात लिख नहीं रहे हैं। अब देखिए हेडिंग डालिए आप, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर है
1590 से 1621। 1621। इसकी कलम की बारीकी से प्रभावित होकर जहांगीर ने इसे नादिर उल असर की उपाधि दी। नादिर उल असर, ठीक है। यह पशु पक्षी वृक्ष लताओं एवं वनस्पतियों के चित्रण करने में माहिर था। इसके द्वारा बनाए गए चित्र निम्न महत्वपूर्ण है। ये मुख्यतः क्या था? पक्षी चित्रकार था। पशु पक्षी लिखिए, पक्षी चित्रकार था, पक्षी चित्रकार था। हम बोल रहे हैं, आप इसको आगे लिखते जाइए। इसके द्वारा जो बनाए गए थे चित्र थे उसमें था तुर्की तीतर, तुर्की तीतर नोट कीजिए। दूसरा है बाज पक्षी। देखिए जो इसके समय के जो चित्र थे वो कौन कौन से थे? तुर्की तीतर, बाज पक्षी, राज पक्षी, चकोर पक्षी, मोरनी। मोरनी जो चित्र थे वो भी किसके समय में बने? उस्ताद मंसूर के समय बने। नील गाय, साइबेरिया का बिरला सारस, जेब्रा, लाल पुष्प पीली पृष्ठभूमि पर, लाल फूलों की बहार, चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ, पैरोकिट एवं कश्मीर से 100 से भी अधिक पुष्पों का चित्रण किया। इसके बाद आप हेडिंग डालिए, कौन था? फारूक बेग। फारूक बेग, इसे नकलची चित्रकार कहा जाता है। नकलची चित्रकार। ये 1580 में काबुल के कुलमांग से अकबर के दरबार में आया था। अकबर के दरबार में आया था। अकबर के दरबार में आया था, ठीक है। ये काबुल के कुलमांग से अकबर के दरबार में आया था और ये प्रभावित था, दक्षिणी शैली से प्रभावित था। दक्षिणी शैली से प्रभावित था, ठीक है। और इसने जो एक चित्र बनाया वो साधु संतों के बड़े ही आदर भाव के साथ चित्रित किया। इसके प्रमुख चित्र हैं दरवेश का चित्र और बाज पक्षी को ले जाते हुए युवा सरदार। इसके दो चित्र हैं, एक है दरवेश का चित्र, दूसरा है बाज पक्षी को ले जाते, फारूक बेग का चित्र, बाज पक्षी को ले जाते युवा सरदार, ठीक है। एक चित्रकार हुआ दौलत, आप उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। दौलत, हम नाम बोल दे रहे हैं उसके बाद बोल दे रहे हैं। यह मुख्यतः ग्रंथ चित्रण करता था और फारूक बेग को अपना गुरु मानता था। ये क्या करता था? ग्रंथ चित्रण, ग्रंथ चित्रण करता था और फारूक बेग को अपना गुरु मानता था, ठीक है। इसने एक राजकीय एल्बम तैयार किया जिसने स्वयं के साथ बिशन दास, मनोहर और गोवर्धन के भी चित्र भी समापित किए। इसने एक एल्बम तैयार किया जिसमें स्वयं को, बिशन दास को और गोवर्धन को भी समय उसमें समाहित किया। उसके बाद का चित्र है मोहम्मद नादिर। मोहम्मद नादिर, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये स्मारक समरकंद का रहने वाला था। इन्हें पेड़ पौधे एवं पुष्पों के चित्रण में महारत हासिल थे। किसमें? पेड़ पौधे एवं पुष्पों के चित्रण में इसको महारत हासिल थी, ठीक है। इसके द्वारा बनाया गया प्रमुख चित्र नरगिस का पुष्प प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। गोवर्धन, गोवर्धन, गोवर्धन ने मुख्यतः उत्सवों का चित्र बनाने में संग्रहित किया। उत्सवों का चित्रण करता था, उत्सवों का चित्रण किया गोवर्धन, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए एक विचित्र, एक चित्रकार हुए विचित्र। विचित्र का बनाया हुआ प्रमुख चित्र एक मुल्ला को व्याख्यान देते जहांगीर, मुल्ला को व्याख्यान देते जहांगीर।
इस प्रकार से हमने कुछ प्रमुख जो चित्रकार थे उनके बारे में हम बता चुके हैं। एक चित्रकार और लिख लीजिए, उस्ताद शालिवाहन। उस्ताद शालिवाहन जहांगीर के दरबार का चित्रकार थे, जो कर्तव्यनिष्ठ एवं धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। इनके द्वारा बनाया गया चित्र 13x13 फुट का था, जो पैनलों में विभाजित था। ठीक है, अब हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि इनके दरबार में जो बने वो सभी चित्र भी बने, शिकार के चित्र भी बने, उत्सवों के दृश्य भी बनाए गए गोवर्धन द्वारा, सभी चित्र भी बनाए गए विष्णुदास द्वारा, शिकार के भी चित्र बनाए गए। ठीक है, विवाह उत्सव का दृश्य जहांगीर के सिंहासनारोहण का दृश्य अबुल हसन द्वारा बनाया गया। इसके अप्रतिम आनंद प्रिय उदाहरण माने जा सकते हैं। राजसभाओं के दृश्य भी इसके समय में बनाए गए और सभी प्रकार के चित्रों से समाहित यथार्थवादी चित्र चाहे हों चाहे प्रकृतिवादी चित्र हों, ये सभी चित्र बनाए गए। साधु संतों के चित्र भी बनाए गए, हमने आपको बताया। ठीक है, अब स्त्रियों एवं हरम की बेगमों के चित्र जो थे, आप लोग सुनते जाइए। जो स्त्रियों एवं हरम के बेगमों के जो चित्र होते थे वो जहांगीर के समय में रत क्रीड़ा एवं काम क्रीड़ा के चित्रों की शुरुआत हुई थी। किसके समय में हुई थी? जहांगीर के समय में ही हुई थी। बात आप ध्यान से सुनिए। और हरम की बेगमों को ये चित्र बनाने के लिए महिला चित्रकार नियुक्त की गई थी, जिसमें साइफा बानो, नादिरा बानो और रुकैम बानो का नाम प्रमुख था। हमने ये बात बताया था आपको, हरम की बेगमों को चित्रण करने के लिए किसका किसका नियुक्त किया गया था, हो गया था। जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषताएं। जहांगीर के समय में सभी चित्रों में दैवीय आभा एवं प्रकाश पुंजों को दिखाया जाने लगा था। जो उनकी विशेषताएं थी, जो जहांगीर का जब समय आया तो इनके जो महत्वपूर्ण चित्र बनाए जाते थे उसमें दैवीय आभा दिखाई देती थी, प्रकाश पुंज दिखाया जाने लगा था। इस काल की यह सर्व प्रमुख विशेषता बनाई गई। जहांगीर के समय में हरम की बेगमों के लिए रथ क्रीड़ा से संबंधित चित्रों की शुरुआत हुई, जिसमें बहुतायत चित्रण शाहजहां के समय में किया गया। शुरुआत तो जहांगीर के समय में हुई रथ क्रीड़ा से संबंधित, लेकिन ज़्यादातर या मूलतः मुख्यतः अधिकतर चित्र शाहजहां के समय में बने। ठीक है, और जहांगीर के समय में अलंकृत हाशिए उसके समय की निजी विशेषता थी। जो हाशिए बनाए जाते थे चित्र की चारों तरफ, उसमें बेल बूटों में पुष्प, सामान्य जनजीवन एवं व्यक्ति विशेष के चित्रों का समावेशित किया जाता था। ठीक है, क्या लगाए जाते थे उसके हाशिए में? प्राकृतिक चित्र बनाए जाते थे, वास्तविक चित्र लगाए जाते थे। जैसे मान लीजिए पुष्पों का चित्र लगा दिया जाता था, सामान्य जनजीवन का चित्र लगा दिया जाता था, व्यक्ति विशेष का चित्र लगा दिया जाता था। ठीक है, ये जहांगीर के शासनकाल के इनके समय की चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, तो मित्रों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो रेगुलर बनाते रहें, आगे बनाते रहें, तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।